फाइनली दोस्तों 3 साढ़े 3 घंटे बाद इमिग्रेशन हो गया है और अभी मैं आपको मिलवाता हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया आज मैं। 3.5 घंटे हो गए। 2:30 बजे मेरी फ़्लाइट आई थी, इस समय 5:45 हो रही हैं और मतलब 3.5 घंटे से ज़्यादा 3 बार मैं आधे आधे घंटे की लाइन में लगा हूँ और भूख के मारे बुरा हाल हो चुका है। इतना थक चुका हूँ। अब लास्ट में पंगा पड़ गया कि जी शक्ल नहीं मिल रही है आपकी पासपोर्ट से। फिर वो सारी आईडी दिखाई और वो कह रहे कि आई होप नेक्स्ट टाइम यू विल कम विद न्यू पासपोर्ट, मतलब अगली बार ये पासपोर्ट लेके मत आना जिस पे शक्ल नहीं मैच कर रही। उससे पहले उनको सोर्स ऑफ इनकम देखनी थी। उससे पहले उनको ये डाउट हो रहा है कि इंडिया बैंकॉक से कैसे यहाँ आ गया। तो क्या करे बॉस, मन खट्टा हो गया। मतलब ऐसे लगता है जैसे क्रिमिनल हो आप। जैसे ही एंटर किया पहले कैप उतरवा दी, फिर मैं जैसे फॉर्म भरने लगा तो 4-5 ऑफिसर आ गए। एक एक डॉक्यूमेंट चेक किया उन सब ने अलग अलग। कोई डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है। एक सीनियर साथ में खड़ा था, बस वो चुपचाप बोले जा रहा था उनको अपनी भाषा में। अभी भी मैं 2 बार तो इनके इंटरोगेशन रूम में आया हूँ, जो इनका इमिग्रेशन ऑफिस होता है, और 3 बार मैं लाइन में लग के इमिग्रेशन काउंटर से मेरे को उन्होंने रिजेक्ट किया। मुझे लगा अब 4थी बार फिर लगना पड़ेगा, पर इस बार उन्होंने मुझे बोला कि आप यहीं से एग्जिट कर लो, हमने आपको तो दे दिया वीज़ा। कमाल हो गया बॉस, कमाल हो गया। मतलब फिलीपींस और मकाऊ से भी बुरा एक्सपीरियंस था। 3.5 घंटे लगने के बाद में टाइम तो लगा, पर जो चक्कर कटवाए ना इन्होंने, और हर बार अलग टॉपिक था। एक बार तो यहाँ तक आ गई बात की भी आपके जो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन है इसमें गाजियाबाद के आगे उत्तर प्रदेश नहीं लिखा है। मतलब मैंने कहा यार ये तो कमाल ही हो गया भाई। मैंने कहा वो देखो नीचे लिखा हुआ है। कह रहे नहीं एयरलाइन से ठीक करवा के लाओ। बताओ, 13 नंबर बेल्ट पे कहा था उसने मैं मिलूंगी, तो 13 नंबर बेल्ट के आसपास तो मैं हूँ। आंखें खुली रखनी चाहिए। 13 नंबर बेल्ट वो रही, वो मेरा वीडियो बना रही, मैं उसका वीडियो बना रहा हूँ। बड़ा ही पंगा हो गया। तेरे को भी पूछा था ज़्यादा कुछ नहीं? होटल बुकिंग के चक्कर में मेरे को भी बैठा था, मुझे भी 1 घंटे बाद। दोस्तों ये औरत मेरे पीछे पीछे हांगकांग भी आ गई और अभी ये खा रही है बैंकॉक के मैंगो विद स्टिकी राइस। ये मैं लाया था इसके लिए वहाँ से, बैंकॉक से, एयरपोर्ट से ही लिया था। अब मुझे भी भूख लग रही है, मैं अभी सैंडविच खाऊंगा। ये लेके आई थी सैंडविच। और ये इसकी तीसरी कंट्री है। तीसरी कंट्री ना, पहली थाईलैंड आई थी, बैंकॉक से पटाया अकेले। गोवा से बेंगलोर से बैंकॉक से पटाया होटल आ गई थी सीधा। फिर दूसरी बार तू आई थी दुबई से रसल खेमा आ गई थी। और अब तू कहाँ से? अब तो गोवा से दिल्ली और दिल्ली से हांगकांग डायरेक्ट। तो हम लोग एयरपोर्ट पे ही मिले हैं। हमने ऐसे टिकट बुक करी थी कि मेरी इसकी फ़्लाइट जब यहाँ पर लैंड की तो उसके 1 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट लैंड हुई, पर इसको 1 घंटे इमिग्रेशन वालों ने रोका और मुझे 3.5 घंटे रोका। तो इस वजह से इसको 4.5 घंटे हो गए आए हुए। और अब हम यहाँ से जाएंगे होटल जो हमने बुक किया हुआ है और रेस्ट करेंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग भी करी इसने। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, गोवा से डायरेक्ट नहीं थी। तो गोवा से दिल्ली आई, रात को इसकी 1 बजे दिल्ली पहुंची, फिर 4 घंटे का दिल्ली में हॉल्ट था। फिर उसके बाद दिल्ली से ये हांगकांग आई। तो मतलब पूरा 2 दिन समझ लो इसका, पूरी रात और पूरा दिन जो है वो मतलब ट्रैवलिंग में निकल गया। मैं सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे निकल गया था, 6:30 बजे एयरपोर्ट के लिए। तो देखते हैं, अब जो भी होगा आगे बताएंगे आपको। ये बहुत टेस्टी लगता है। अच्छा वो ले आए तुम? वहाँ से मैंने पहले अपने लिए लिया, फिर मेरे को याद आया, मैं तूने कहा था तेरे को अच्छा लगता है, फिर मैंने एक और पैक करा लिया। एक तो मैंने वहाँ खा लिया था, मुझे थोड़ी मालूम था इतनी देर लगेगी। जितना मेरे को बैंकॉक से यहाँ आने में लगा उतना मुझे उससे ज़्यादा टाइम इमिग्रेशन वालों ने ले लिया। 2.5 घंटे की फ़्लाइट थी और 3.5 घंटे इन्होंने रोका। और वो एक ही बात पे अटक गए कि आप 1 महीना बैंकॉक कैसे रह रहे हो, और अभी आप फिर बैंकॉक जाओगे, अब फिर वहीं रहोगे। और आप वो फिर उसने पेज पलटा तो करी, आप तो इससे पहले भी 1 महीना रहे थे। मैंने कहा आई हैव मनी एंड आई लव थाईलैंड एंड दे गिव मी वीज़ा, सो आई स्टे। फिर चुप पड़ गई।
मेरे पास पैसा है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। भूख तो हमारे बुरा हाल होगा। कहाँ से लिए थे सैंडविच? ये फ्लाइट में लिया था ना मैंने। अब मेरा खाना बुक किया, उसके पैसे ही नहीं लिए। दिए भाई, मेरे को चेक करना पैसे पड़ेगा। कैसे दिए? उन्होंने मेरे को बकायदा वहाँ पे बोर्डिंग पास के टाइम पे पैसे लिए, मेरे से रिसिप्ट दी है, कह रहे पेड नहीं है। वो गलती नहीं कर सकते, मैंने पे किए हैं उसके 600 कुछ रुपए, स्पेशली बाद में ही किए थे। अब रिफंड मांगना उनसे। हाँ देखते हैं। दोस्तों सारी कलेशबाजी अपनी जगह है, इमिग्रेशन की परेशानी अपनी जगह है, और मैं इतना खुंदक में आ गया हूँ इस बार तो कि भी मैं पासपोर्ट सरेंडर करके किसी मजबूत कंट्री का पासपोर्ट लेने के हक में हूँ। पर एक बहुत अच्छी खबर इसने मुझे सुनाई है। इसने मुझे ये बताया, जैसे ही मैं यहाँ पर लैंड हुआ, इसने मेरे को एक वीडियो भेजा, वो वीडियो डोडो का था। इसके पास सोना ने वो वीडियो भेजा और डोडो मिल गया है। अभी वो घर नहीं आया, वो काफ़ी घर से काफ़ी दूर है वो, और वो वहाँ पर डोडो आज मिल गया है। तो उसका वीडियो वगैरह मैं शेयर करूँगा। अभी उसको वो कोशिश कर रहे थे लाने की, वो दूर भाग गया, बच्चों से पकड़ में नहीं आया, क्योंकि वो पिछले 1-1.5-2 महीने से वहीं रह रहा है। तो वहाँ के लोगों को ये भी यकीन नहीं कि हमारा है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप ले जाओ। तो अप्रैल से गायब है। अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने से डोडो गायब था। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, उसके पोस्टर भी लगवाए थे, पर फाइनली डोडो मिल गया है। और बहुत कमज़ोर हो गया। बाकी देखो, हो सकता है बच्चे उसको पकड़ के ले आए आज। घर से काफ़ी दूर है, मतलब कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर मिला है वो। तो अब हम जा रहे हैं, टैक्सी लेकर के होटल जाएंगे। कितनी देर दिखा रहा है होटल का? कितना? 35 मिनट्स दिखा रहा है। मैंने ATM से $1000 निकाले हैं हांगकांग के, और 11,000 समथिंग कटे हैं मेरे। ज़्यादा निकालने थे पर मैंने इतनी निकाले, वो उसमें ऑप्शन ही 1000 तक का आ रहा था। और मैं थक चुका हूँ। तो दोस्तों हम लोग थक गए थे, तो हमने सोचा कि यहीं से कुछ खाने को पैक करा लेते। तो हमने 7-Eleven से सामान लिया है। ये ज़रा सा सामान है $170 का, और ये हमारा शायद एक टाइम चलेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 टाइम। तो $170 का मतलब है 1700 रुपये। तो ये 1700 रुपये का सामान है, इसलिए मैं कहता हूँ ये बहुत महंगा है। ये मेट्रो स्टेशन है एयरपोर्ट से बिल्कुल साथ में ही, अंदर ही लगा हुआ है। नीचे हमें नीचे जाना है। टैक्सी की तरफ हम जा रहे हैं, और हमें कुछ भी नहीं आइडिया, इंग्लिश यहाँ किसी को आती नहीं है। पर गूगल मैप से हमने वो लोकेशन वगैरह होटल की ले ली है। यहाँ पर 4-5 तरह की टैक्सी है। ये लाल कलर की अर्बन टैक्सी है, ये कोई और टैक्सी है, पूछना पड़ेगा। तो उसने हमें बताया कि लाल वाली टैक्सी जाएगी हमारे होटल की तरफ, हरी वाली नहीं जाएगी। यहाँ पर कलर है टैक्सियों के, जैसे ये ग्रीन कलर की क्या लिखी है, नेक्स्ट टेरिटरीज टैक्सी, ये है। जैसे ग्रीन कलर की है न्यू टेरिटरीज टैक्सी, ये नहीं जाएगी। हमारे यहाँ जाएगी अर्बन टैक्सी। अर्बन टैक्सी आओ। कहाँ से है? उधर से है। आओ। बूंदाबांदी भी हो रही है हल्की हल्की, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, बूंदाबांदी शुरू हो गई है। पता नहीं यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। बस जहाँ है उस तरफ चल पड़ो, लाल टैक्सी की तरफ। जरा सा सामान लिया, 1700 रुपये का आया है। अब ये टैक्सी वाला उधेड़ देगा। यहाँ तो मीटर भी बड़ा तेज़ चलता है।
ये टैक्सियाँ जाएंगी। ये वाली टैक्सी मिल जाए तो बढ़िया। यहाँ सब टैक्सियों के दरवाजे ना ऑटोमेटिक खुलते हैं, ड्राइवर ही खोलेगा, ड्राइवर ही बंद करेगा। इसने पीछे पंखा लगा रखा है, देख वो रखा हुआ है, वैसे गर्मी लगेगी तो ये लोग पंखा यूज करते हैं। दिस वन, चलो यही टैक्सी मिली। हाउ मच? Around this. 天沙咀嘛 आई पे 290 ？Around。अराउंड 天沙咀華美大酒店啊。दिस अमाउंट पे No, not extra price. Extra price according to meter. मीटर। Yeah. सो अप्रोक्सीमेटली हाउ मच दिस? ओके 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 बेट। ये बढ़िया सिस्टम है। खड़े होकर चढ़। हाँ, ऑटोमेटिक दरवाजे हैं सारे और $27 से शुरू हो रही है, देख ले। मतलब 270 से शुरू हो रही है, $300 लगेंगे, मतलब 3000 रुपये में हम होटल पहुंचेंगे। लो 3000 रुपये की टैक्सी करके हम होटल तक पहुंचेंगे और होटल का रास्ता यहाँ से सिर्फ 35 मिनट का है। सीट बेल्ट ओके ओके। सीट बेल्ट, ये बैग रख लीजिए। सीट बेल्ट लगाने को कहा है हमें, पीछे वाले को। सोच रहे हो? देख रहा है गुरु, देख रहा है विनोद कि सीट बेल्ट लगानी है। ये लगाइए, मेरी कहाँ पे लगेगी? भाई साहब, अब तक की सबसे महंगी कंट्री जो थी मकाऊ थी, और हांगकांग जो है ये मकाऊ से भी आगे महंगा है। मतलब हमने जरा सा थैली में खाना लिए 1700 रुपये का, 1700 रुपये का खाना और 3000 रुपये की टैक्सी में हम होटल पहुंचेंगे। 5,000 रुपये। और प्लस जो इमिग्रेशन ने 4 घंटे खराब किए वो अलग। ये मीटर लगा हुआ है। यू नो वेयर वी गो? वो किसी से बात कर रहा है क्या? मेरी टैक्सी का ग्रुप बने रहते। अच्छा, वही दूसरे को ये डालते रहते, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। यू नो वेयर वी गो? वी गो रमाडा। वी गो रमाडा। वी गो रमाडा ग्रैंड होटल। यू नो? ओके ओके। सामने पहाड़ देख। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ऊपर से देखने में। छोटे छोटे आइलैंड इतने छोटे छोटे दिख रहे थे, तो सुंदर लग रहा नहीं? बहुत ही अच्छा लग रहा। सोचे थे काश खिड़की वाली सीट हो। तो मेरे को आइल सीट की आदत है, तुमने भी अपनी आइल सीट बुक करना शुरू कर नहीं, दी? मेरे को भी आइल सीट अच्छी लगती है। विंडो पे तो शुरू में एक आध बार बैठी थी। मैं तो आइल सीट लेता हूँ क्योंकि मेरे को वो बीच में बंद रह के वो अच्छा नहीं है। मुझे अकेले में भी नहीं आइल विंडो या मिडल अच्छी लगती, क्योंकि जो बाहर जो बंदा बैठा है उसके साथ फिर ऐसे ऐसे करके बैठे रहो, क्योंकि वो लोग नहीं परवाह करते कैसे बैठना है। चाय भी नहीं? ना, मुझे नहीं। ये गरम चाय है और बिल्कुल बिल्कुल चाय जैसा टेस्ट है, मतलब बिल्कुल चाय ही है। हॉट 7-11 इसलिए। मकाऊ में होटल बुक किया था, यही नाम की जगह थी ना, जुहाई। हाँ जुहा, अरे वो जुहाई मकाऊ, ये चाइना वाला जुहाई मकाऊ का रास्ता दिखा रहा है। जुहाई चाइना में है और चाइना में भी मकाऊ है। अच्छा। तो मैंने जो होटल बुक किया था, जो गड़बड़ हुई थी, वो मैंने जुहाई मकाऊ करके बुक कर लिया, वो निकला चाइना में। ये चाइना मकाऊ का की स्पेलिंग है MACAO। हाँ। और उधर वाले मकाऊ की स्पेलिंग MACAU है। यू है। हाँ, ऐसे चेंज है। पहाड़ों पे बारिश हो रही है, देख बादल कितने अच्छे लग रहे हैं। ये दोनों जो टेरिटरी है वो है तो चाइना की, पर तुझे मालूम है चाइना, ये दोनों कंट्री इंडिया को वीजा फ्री देती है और चाइना के लोगों को वीजा चाहिए। अच्छा। मुझे वो बस में पताया से आते टाइम चाइनीज मिला था, मेरे साथ ही बैठा था, तो वो बता रहा था, कह रहा देखो कितनी हैरानी की बात है कि हम अगर जाएंगे हांगकांग या मकाऊ तो हमें वीजा लेना पड़ेगा, और इंडिया के लिए और कई कंट्री के लिए वीजा फ्री है। वो देख पहाड़ के ऊपर कैसे दिख रहे हैं। पूरा बादल ही छू रहा है। देखो वो वाले
दुनिया का सबसे लंबा जो सी ब्रिज है वो हांगकांग और मकाऊ को आपस में जोड़ता है। उन्होंने हमें ये टिकट दे दी थी प्रीपेड की कि 290 से $295 लगेंगे हांगकांग के आपके होटल तक जाने के। तो आप ये समझ लो कि ये $10.5 का $1 है, मतलब ये 3,000 से 3,500 के बीच का बिल बैठेगा हमारा यहाँ से होटल जाने का। और जिसमें देखो $80 हो चुके, मैं तो उस तरफ देख ही नहीं रहा। नहीं, ये इसने अच्छा किया कि मुझे ये पहले दे दिया। अब मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि इतने तो मुझे देने ही पड़ेंगे। पर अगर ये वो बोलते ना कि नहीं टैक्सी से जाओ, तो मैं ये धड़कनें मेरी ऐसे बढ़ रही होती। अभी तो इतने हुए हैं। यहाँ की टैक्सी बहुत फास्ट चलती है, मतलब प्राइस बहुत हाई है, मीटर बहुत फास्ट है। दुबई महंगा है, पर ये दुबई से डबल महंगा है। दुबई में भी हम जैसे बुर्ज खलीफा वगैरह गए थे तो $1,000 करीब लगे। हम मरजाना आइलैंड गए थे तो हमारे कितने लगे थे? $1,500 करीब जाने के लगे थे, 1,500 आने के लगे थे, है ना। यहाँ पर देख ले कितनी दूर है, और सिर्फ हमारे इसके $3,000 लग रहे हैं। कैसा लग रहा है हांगकांग में घुस के? मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। अभी तो फर्स्ट घुसे हैं बस, तो एरिया बड़ा अच्छा। ये $3,000 जो टैक्सी वाला ले रहा है ना, इसी चीज की ले रहा है, ये नदी पार कराने के। मुझे वो इमिग्रेशन ऑफिसर बोली, कह रही यार आप 1 महीना कैसे रह सकते हो बैंकॉक? उसने क्या किया, उसने पहले जो पासपोर्ट चेक किया तो उसने बोला कि आप तो 1 महीने से थाईलैंड में रह रहे हो। मैंने कहा, कह रहे वापस भी आपने वही जाना? मैंने कहा, कह रहे फिर 1 महीना रहोगे? मैंने कहा, फिर उसने पेज पलटा, करी आप तो उससे पहले भी 1 महीना रह के आए हो। मैंने कहा, कह रहे काम करते हो? मैं कहा नहीं, हॉलीडे। कह रही इतनी लंबी हॉलीडे कौन मनाता है? मैंने कहा, फिर मैं थोड़ा भड़क गया। मैंने कहा आई हैव मनी एंड दे गिव मी वीजा, सो आई लिव हियर। फिर वो करी ओके ओके, कि भाई मेरे पास पैसा है, मैं रह सकता हूँ, क्या दिक्कत है? इलीगल थोड़ी रह रहा हूँ। उसमें पूरे 2 महीने हो गए घर से आए। पूरे 2 महीने हो गए आज। 21 मई को तुम घर से चले गए तो 2 महीने हो गए दोस्तों मुझे घर से निकले हुए, और शायद मैं अब पहुंचू भी ना घर कभी। अब नहीं, अब दिल खट्टा हो गया। देखो उधर पे ब्रिज है, देखो। हाँ भाई, तो मैं कहती थी ना सारी आ पिक्चरों में जो गाड़ियों की रेस दिखाते हैं वो ऐसे शूट करते हैं। कितनी लंबी टनल है। बॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं। हो गया ना? 280 काटे ना? हाँ कोई बात नहीं, तो 27 वो भी तो थे। तो दोस्तों $280 में हम अपनी टैक्सी से, इस टैक्सी जो गई है इससे होटल में आए हैं, और 280 का मतलब है 2800 और ये रहा रमाडा बाई विंदम हांगकांग। यहीं से करनी सड़क पर, फाइन ना लग जाए। चल आजा 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 आजा।
तो ये रहा दोस्तों हमारा होटल रमाडा बाई विंदम, जिसमें मैं दुबई में हर बार रुकता हूँ। और इस बार हमने हांगकांग में ये बुक किया है, और जलंधर में भी मैं इसी रमाडा में ही रुकता हूँ, दुबई में भी मैं रमाडा में रुकता हूँ, और अब हांगकांग में भी रमाडा में रुकता है। ऑस्टिन, हाँ ऑस्टिन एवेन्यू इस जगह का नाम है, और ये ऑस्टिन स्कूल, ऑस्टिन टावर, इस जगह का नाम है ऑस्टिन एवेन्यू। ये बिल्डिंग कैसी है भाई? चलो चलो रमाडा बाई विंदम। रिसेप्शन का है, रिसेप्शन, हाँ ये है ना, नो चेक इन। होटल के पैसे दे रखे ना हमने, सब पीला पीला है। Today is 22? Yes. 22, 23, 24 we check out, okay. Yes. Okay. And here, signature, and write down the mobile number. Okay. And the checkout time is 11 o'clock in that morning. तो ये रूम दिया है उन्होंने 23वीं मंजिल पर दिया है, 23 थर्ड फ्लोर पे दिया है, और सिटी व्यू दिया है। कि मैंने कहा मुझे सिटी व्यू दो बढ़िया सा, तो कह रही सारे होटल के दोनों तरफ सिटी व्यू है। मैंने कहा उसमें से जो बढ़िया वाला है वो आप दो, अगर आप रुको तो किस में रुकोगे। तो उसने फिर अपने हिसाब से दिया, अब देखेंगे क्या निकलता है सिटी व्यू। तो ये लिफ्ट है, देखो सब गोल्डन थीम में बना हुआ है। गोल्डन थीम है पूरी। 23 फ्लोर है ना, है कहाँ 23 कहाँ है? ये 25 के नीचे, 22 के बाद आता है ना 23, तो 24 कहाँ है? ये लिफ्ट नहीं जाती होगी वहाँ। 24 है ही नहीं। ये लिए, अच्छा कार्ड भी लगाना, की लगानी पड़ेगी, इसमें से की निकाल के लगा। हाँ अब दबा 23। हाँ ये एक तेरी है एक मेरी है, दो की दी है ना, दो गेस्ट है, दो की है। कलेशबाजी हो जाए, एक निकल जाए दूसरे के पास, हो तो सही। 22, 23 है, 24 ही नहीं है, ऐसा क्यों? 3 के बाद ये 24 को मनुष्य मानते क्या? 3, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा ये लिफ्ट अलग अलग है ना, आ गया 23वां फ्लोर, बड़ी जल्दी आ गई। ऐसे थोड़ी, हमें तो झूले भी नहीं मिले। 2301 हमारा 7 है, 2, 3, 2 के बाद ये 5 आ गया, तो 3 का है सामने ये, नहीं उधर होगा। 6, ये रहा 7 लगा, इसमें की टच वाली हो गई, यहाँ थोड़ी लगेगी। हाँ नीचे नहीं वहीं लगेगी, पर उसमें अंदर नहीं जाएगी, अंदर जाके इसके इसमें, हाँ नहीं अभी नहीं खुला, लाल लाइट जली ना, सीधी करके लगा ऐसे। हाँ अब ग्रीन अब खुलेगा। एक्सपीरियंस है ना। अपना रोज का है ना, अपना तो रोज का। अरे पहले बत्ती जलाओ भाई नीचे, हाँ इसी है, हाँ चलो अंदर करो फिर रूम बंद करो। सामान का बैग का है बाहर ही तो है। यार ये तो कमरा बड़ा छोटा है भाई, यार ये तो खेल हो गया हमारे साथ, इतना छोटा कमरा। ये ना महंगी जगहों पर होटल बहुत छोटे बनाए। ये वॉशरूम है और इसमें बाथटब भी दे रखा है, सारी चीजें मिलेंगी। ये ना जो छोटे स्वीट होते हैं ना, जैसे मैं अभी रुका था बैंकॉक में, उसमें भी नाम तो स्वीट दिया है, बहुत छोटा है पर चीजें सारी हैं, बाथटब भी है, ये रहा बाथटब। चलो अपना तो एक काम हो गया। छोटा है, बहुत छोटा रूम है, पर बहुत एक्सपेंसिव जगह पे है। हाउस बोट याद आ गई, हाँ। जब हम लोग बाहर रुके थे ना कश्मीर में। हाँ हाउस बोट है। अब ये सिटी व्यू तो देख लो, जो उससे बहस करके मिला है। बिल्डिंग है सामने, ना ना वो है सामने, उधर देखो, पर्दा इधर करो। वो देख, उधर भी देख। अच्छा दोनों साइड है। हाँ उसने कहा ना बोथ साइड सिटी व्यू। हाँ तो एक इधर वो ये नीचे स्टेडियम में कोई होटल का गार्डन है। वो स्विमिंग पूल में छपड़ छपड़ कर रहे लोग। ये है सिटी व्यू, खिड़की से अच्छा तो फोन में दिख रहा है। वो दिन दिखेगा ज्यादा देर तक।
उधर भी है। 23वीं मंजिल पे है भाई साहब हम। देखो नीचे टैक्सी कैसी लग रही हैं। सामने बिल्डिंग देखो ये वाली, प्लास्टिक की डिब्बे लग रहे हैं। घर में राशन का होता है ना, एक के ऊपर रख करते थे। वो आदमी तो कितना कीड़ा सा लग रहा है, वो घुस गया नीचे। मतलब अगर हमें एयरपोर्ट जाना है, हमें लाल रंग की टैक्सी पकड़नी है, हरी वाली और नहीं। अगर हम इसी एरिया में रुकते हैं तो फाइनली 2800 रुपए एयरपोर्ट से यहाँ तक के $280 दे करके हम आ गए हैं अपने होटल में। होटल रमाडा बाई विंदम है। रमाडा होटल है, बहुत छोटा कमरा है पर फैसिलिटी सारी दी हुई है, बहुत एक्सपेंसिव जगह पर है। और ये आप रूम देख ही रहे हो मेरे पीछे। और तकरीबन मेरे ज़्यादातर रूम ऐसे ही होते हैं। और टेबल भी फोल्डिंग है, जगह ही कम है ना, तो फोल्डिंग टेबल है। फ्रिज इधर जितना आधा मिलता है तो आधे का भी आधा फ्रिज है। जितना आधा फ्रिज देते हैं ना, ये आधे का भी आधा है। और वो लॉकर देखो छोटा सा। अरे वो चप्पलें निकाले यार, चप्पलें मेन चाहिए।